नमस्कार। आजकल पूरी दुनिया में देश का अपमान हो रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेकर द इकोनॉमिस्ट और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय अखबार हमारे देश के बारे में अच्छा नहीं लिख रहे हैं। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? आखिर पिछले 6 साल में ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया जो हमारे देश को इकोनॉमिक पावर हाउस कहती थी, अब वही लोग हमारे देश को अपमानित कर रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या खुद भारत की सरकार की नीतियां, या सरकार को चलाने वाली सबसे बड़ी पार्टी? देखिए द इकोनॉमिस्ट के कुछ कवर पेज। यह तस्वीर 2010 की है। इसमें कहा गया है कि कैसे भारत चीन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा। यह बात 2010 की है। फिर 2014 में मोदी जी आए, लेकिन उनके आने से पहले, उनके आने की आहट को पाकर द इकोनॉमिस्ट ने कवर पेज पर कहा कि क्या मोदी भारत को बचाएंगे या बर्बाद कर देंगे। याद कीजिए मोदी जी ने क्या कहा था। ये 5-6 साल पहले की बात है। मैं याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा था कि भारत को वे विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्री और व्यापारी आज ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। और सोने पे सुहागा ये कि मोदी सरकार की नीतियों का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अब ये कहने लगा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट वर्ल्ड कह रहा है। द इकोनॉमिस्ट ने भाजपा के चुनाव चिन्ह के साथ अब ये कवर पेज बनाया है कि भारत असहिष्णु हो गया है, इनटॉलरेंट इंडिया, ये हेडिंग लगाई गई है। अब आप ही बताइए, ये देश का अपमान है कि नहीं? कौन है इसका जिम्मेदार? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जॉर्ज सोरोस ने अपने भाषण में जो कहा वो चौंकाने वाला बयान है। जॉर्ज सोरोस अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं और समाज सेवा के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के घटनाक्रम काफी डराने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ओपन सोसाइटी यानी खुले समाज के लिए राष्ट्रवाद का भड़कना अच्छा नहीं है। राष्ट्रवाद खुले समाज के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। कश्मीर और CAA जैसे कानून का हवाला देते हुए जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने के बाद वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो कहां तो भारत को विश्वगुरु बनाने का वादा किया गया था और कहां दुनिया भर में देश का नाम बदनाम हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड भारत के बारे में क्या कह रहा है, ये अफसोसनाक है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बात हमको और आपको जरूर सोचनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक सर्वे में भारत को लोकतंत्र के पैमाने पर डाउनग्रेड कर दिया गया। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 10 पायदान नीचे कर दिया गया। इसके अलावा एक समय भारत को इकोनॉमिक पावर हाउस कहा जा रहा था और अब IMF अब यह कह रहा है कि दुनिया में आर्थिक मंदी के लिए 80% भारत जिम्मेदार है। The biggest contributor to the revision is India, where growth slowed sharply owing to stress in the non-bank financial sector and weak rural income growth. ये देश का अपमान नहीं है तो और क्या है? कौन है इसका जिम्मेदार? नमस्कार।